हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है भारतीय सेनाओं से रथ कैसे लुप्त हुए। वैदिक काल से ही प्राचीन भारत में युद्ध में रथों का उपयोग किया जाता था। वेदों, ब्राह्मणों और रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में विविध संदर्भों में रथों का वर्णन है। अर्थशास्त्र में भी रथ का युद्ध के अपरिहार्य घटकों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है। मेगस्थनीज भी मौर्य सेना में रथों के उपयोग पर अवलोकन करता है। ऋग्वैदिक काल में योद्धा अपने स्वयं के सारथी थे और सारथी की स्थिति अभी तक नहीं बनी थी। कहा जाता है कि इंद्र और अग्नि अपने घोड़ों को रथ पर चढ़ाते हैं और असुरों और देवों के बीच युद्ध में मार्गदर्शन करते हैं। सारथी का उल्लेख संभवतः पहले ऐत्रेय ब्राह्मण या अथर्ववेद में मिलता है, तो यह स्पष्ट है कि इस समय तक सारथी के पद को अलग कर दिया गया था। रथों को न केवल घोड़ों द्वारा बल्कि गधे, खच्चरों और सांडों द्वारा भी खींचा जाता था। रथ की विशेषता उसकी ताकत या मजबूती नहीं थी, लेकिन दुश्मन सैनिकों के खिलाफ रथ की गति को झटका एक फायदा था। रथ अश्वारों, विभिन्न प्रकार के हथियारों, ध्वज और अन्य सामानों से सुसज्जित थे। एक या दो योद्धाओं को एक रथ में बैठाया जा सकता था। रथ दुश्मन के हमले का प्रभावी ढंग से विरोध कर सकता है, अचानक लाभ की स्थिति पर कब्जा कर सकता है और क्षेत्र में नुकसान की स्थिति को खाली कर सकता है। लेकिन सैनिकों के लिए जमघट का स्थल या संकेत के रूप में काम कर सकता है। दुश्मन पंक्ति को तोड़ सकता है और दुश्मन के पीछे से धमकी दे सकता है। जैन ग्रंथों के अनुसार मगध के सम्राट अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य के विरुद्ध एक युद्ध में रथमुशला या दरांती से युक्त रथ का इस्तेमाल किया था, लेकिन गुप्त साम्राज्य के समय तक रथ अप्रचलित हो गए थे और 7वीं शताब्दी ईस्वी के समय तक रथों ने लंबे समय से सेना में अपने उपयोग को खो दिया था। भारी घुड़सवार ने सेना ने अधिक उपयोग हासिल करना शुरू कर दिया। रकाब का आविष्कार किया गया था और वे प्रचलन में थे। रथ पैदल सेना और शायद हल्के घुड़सवार सेना से बेहतर था, लेकिन मध्यम और भारी घुड़सवार रथ की तुलना में अधिक फायदेमंद थे। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।